नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हूँ साथियों। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। सही बात साथियों, हारने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप हार मान लेने में बुराई है कि आप एकदम से हार मान लेंगे कि अब मेरे से नहीं होगा, उसमें बुराई है। ठीक है साथियों, अगर हार जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेना कि अब मेरे से नहीं होगा, इसमें बुराई है साथियों। तो कभी हार मानना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चंस कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, घटाइयाँ, घटाएं, घटाओं या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए साथियों, इसका सही बहुवचन क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। आप जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए साथियों बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा बी। घटा शब्द का बहुवचन क्या है साथियों, घटाएं। क्या है साथियों, घटाएं। घटा शब्द का बहुवचन क्या होता है, घटाएं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, निहार, दीपशिखा, रश्मि या नीरजा। चलिए बताइए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, ये आपको बताना है साथियों। निहार, दीपशिखा, रश्मि या नीरजा। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होता है सर, क्या है साथियों, आपको बताना है। चलिए, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। चलिए, सही बात साथियों, वतन की मोहब्बत पूछ के थोड़ी ना की जाती। चलिए बताइए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, आपको बता देना है साथियों। निहार, दीपशिखा, रश्मि या नीरजा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, निहार। साथियों, निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है साथियों। उसके बाद दीपशिखा, रश्मि, नीरजा आदि रचनाएं उन्होंने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताना है आपको। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला या बहुत घमंड होना। चलिए बताइए, क्या होगा सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, लकीर का फकीर होना, मतलब जो कह देना वही करना साथियों, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों। जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताना है साथियों आपको। चलिए जल्दी से बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, लंकेश, सुमित्रा पुत्र, लोकेश या नरेंद्र। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा पुत्र साथियों लक्ष्मण का एक पर्यायवाची है साथियों। लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र आदि भी क्या है साथियों, लक्ष्मण के पर्यायवाची है। लंकेश रावण का, ठीक है साथियों, लंकेश रावण का, ब्रह्मा और नरेंद्र राजा का पर्यायवाची है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। अलका सवारगी होगा साथियों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहते हैं। अलका सरावगी साथियों, ये इनका नाम है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बता दीजिए, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए बता दीजिए साथियों। एक लड़की, यारों के यार, कितना बड़ा झूठ, कली कथा, वाया बाईपास। बताइए साथियों,
कलिकथा वाया बाईपास। बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए ए बी सी या फिर डी, इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कलिकथा वाया बाईपास। अलका सावर्गी को उनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए 2001 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 2001 का साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, आपको बताना है। चलिए, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल को आपको बता देना है साथियों, जल्दी से बताइए। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए बताइए कौन सा काल होगा, आपको बताना है साथियों। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं साथियों, ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, चलिए बता दीजिए। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? अब्दुल राही, सुदर्शन, अबुल हसन या फिर शिव प्रसाद। चलिए बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, आपको जल्दी से बता देना चाहिए। ए बी सी या फिर डी, चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी, अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था साथियों? अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म साथियों 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, आपको बताना है। चलिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? रंग में भंग, साकेत, भारत भारती या प्रिय प्रवास, बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब। चलिए ए बी सी या फिर डी, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, प्रिय प्रवास इनकी रचना नहीं है। बाकी साथियों साकेत, भारत भारती, रंग में भंग ये इनकी रचना है। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं साथियों, बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ है, आपको बताना है साथियों। चलिए, यमुना और बेतवा नदियों का संगम आपको बता देना है साथियों, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। हमीरपुर, कुरुसेला, इलाहाबाद, आलमपुर। चलिए बताइए। आलमपुर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, हमीरपुर में साथियों बेतवा और यमुना नदी का संगम है साथियों। कहाँ पे? हमीरपुर के निकट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा अनुवांशिक विकार नहीं है? जो जेनेटिक डिजीज होता है साथियों, कौन सा नहीं है, आपको बता देना है। चलिए बताइए। भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे। मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। सही बात साथियों, जिसको मजहब प्यारा है, हमारा देश प्यारा नहीं है, वो हमारे देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए बताइए साथियों, कौन सा अनुवांशिक विकार नहीं है? मिक्सोडेमा, वर्णांधता, अतिरिक्त रक्तस्राव रोग या अरंजकता। चलिए, अरंजकता। चलिए बताइए साथियों, कौन सा अनुवांशिक विकार नहीं है? ए बी सी या फिर डी, चलिए बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, मिक्सोडेमा साथियों थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्राव से होने वाला रोग कहलाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जिससे हृदय की गति मंद हो जाती है, रोगी की त्वचा शुष्क, पलके वो ओठ मोटे हो जाते हैं। बाकी साथियों सारे जीनेटिक डिजीज हैं, जैसे वर्णांधता, अतिरिक्त रक्तस्राव या अरंजकता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? चलिए बता देना है साथियों, किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, चंडी प्रसाद भट्ट या मेधा पाटेकर।
चलिए साथियों बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, सुंदरलाल बहुगुणा को साथियों, ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद है विद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे साथियों। चिपको आंदोलन के कारण ये विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं। वृक्ष मित्र साथियों, वृक्ष मित्र के नाम से ये विख्यात हो गए थे। ठीक है साथियों, 2009 में भारत सरकार इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था, 2009 में साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपको बता देना है। चलिए, टी.ए. सरस्वती अम्मा, वल्लभाचार्य, किसारी मोहन गांगुली या फिर पंडित राम अवतार शर्मा। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, चलिए बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव है इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, किसारी मोहन गांगुली एक भारतीय अनुवादक थे साथियों, जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय के रूप में ख्याति प्राप्त हैं साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ये पहले पढ़ाया जा चुका है। बताइए शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है, आपको बताना है। सार्वजनिक खर्च, शेयर बाजार, हवाला खर्च या कर निर्धारण। चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। शब्द भेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। कौन से, ये साथियों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है साथियों, कौन से वर्ष है साथियों, कौन से वर्ष यहाँ होना चाहिए, कौन से वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन है साथियों। चलिए बता दीजिए 1950, 1952, 1949 या 1947। बताइए कौन से वर्ष संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा की स्थापना हुई थी, बता दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 1952 साथियों। 1952 में दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों साथियों, लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है साथियों। एक प्रकार का वायरस है साथियों जो आपके कंप्यूटर पर क्या दिखाता है, एड दिखाता है। बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, रूटकिट, बाट, बैकडोर या एडवेयर। चलिए, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी बात का गौर है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, एडवेयर। ठीक है, एडवेयर एक प्रकार का वायरस है साथियों जो आपके कंप्यूटर पे क्या दिखाता है, एड दिखाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी, चलिए बता दीजिए साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ये साथियों गंगा प्रदूषण की समस्या को, ये साथियों क्या हुआ था, गंगा प्रदूषण की समस्या समाधान के लिए कौन सी याचिका दायर की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है साथियों, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, आपको बता देना है। चलिए साथियों, वर्ष 1956 में किन मानदंडों के आधार पर क्या किया गया था साथियों, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था किस मानदंड के आधार पर हुआ था, भौगोलिक समानता, वायु आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, वाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा होना चाहिए साथियों, ये भाषागत और सांस्कृतिक एकता, प्रशासन की सुविधा। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, भाषागत और सांस्कृतिक एकता
के आधार पर क्या हुआ था साथियों 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है, आपको बताना है साथियों। चलिए मिजोरम, असम, कर्नाटक या फिर केरल, बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। चलिए बताइए कौन सा राज्य रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है, आपको बता देना है साथियों। ए मिजोरम, असम, कर्नाटक या केरल, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, केरल सर्वाधिक रबड़ का उत्पादक राज्य है साथियों। सबसे पहले केरल सबसे ज़्यादा, फिर त्रिपुरा, कर्नाटक और उसके बाद कौन सा राज्य है साथियों, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। उस विकल्प को चुने जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है साथियों, बता देना। ये 4 देशों के नाम दिए साथियों, बताना है कौन सा भिन्न है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस या जापान, बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों, उसको जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, भारत। ये तीनों देशों से भिन्न है साथियों, क्योंकि ये तीनों जो देश हैं साथियों, श्रीलंका, मॉरिशस या जापान, ये एक प्रकार से द्वीप है साथियों, और ये चारों तरफ पानियों से घिरे हुए हैं साथियों। लेकिन भारत हमारा देश क्या है, इनसे अलग है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है साथियों। चलिए सीरीज देख लीजिए साथियों, 960, 1080, 1200 या 1320। अब इसके स्थान पे क्या आएगा, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। 1440, 1080, 1200 या 1430, बताइए ए, बी, सी या फिर डी, बताइए साथियों। आप सीरीज देख लीजिए कैसे सीरीज चलिए, आपको बताना है साथियों क्या आएगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, 120 जोड़ते जा रहा है हर एक सीरीज में साथियों। यहाँ पे देखिए 960 है और 120 जोड़ दिया है साथियों, तो कितना हो गया 1080, फिर यहाँ 120 जोड़ा है साथियों, 1200 हो गया, फिर 120 जोड़ा है 1320 हो गया, फिर आपको 120 जोड़ देना है 1380 में, 1320 में तो कितना हो जाएगा साथियों 1440 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए इसका सही जवाब होगा साथियों। ठीक है, इसका ए क्या होगा साथियों, सही जवाब होगा। ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, आपने अपने आप को चेक किया कि 20 में से कितने के आपके सही जवाब हुए हैं। और साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपके लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 8 बजे साथियों टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करना साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।